सीट काबे की तरफ कर दिया आपने, दम देना पड़ेगा। समझ नहीं बात? तो आप ऐसे करेंगे कि आपके उल्टे हाथ की तरफ काबा है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ हजरे अस्वद के सीधान में है, तब आप सीधा करके इस्तिलाम ले सकते, वरना तो वो भी यूं करके आप इस्तिलाम ले लीजिए। जरा सा आगे पीछे हो गए, काबे के सीध में होगा तो फिर दम देना पड़ेगा। तो उम्रे का तवाफ है, खाने काबा को पैर सीना या पीठ कर दिए, दम देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो आपने ऐसी हरकत नहीं करनी, सीधा सीधा अपना तवाफ करना है। तो आपने एक चक्कर मुकम्मल हुआ, इस्तिलाम कर लिया, फिर दूसरे चक्कर के लिए आप रवाना हो गए। ये लीजिए दूसरा चक्कर रुकने अस्वद से रुकने इराकी, रुकने इराकी से रुकने शामी, रुकने शामी से रुकने यमानी, रुकने यमानी से मुस्तजाब से होते हुए दुआएं मांगते हुए आ गए। लीजिए सुभान अल्लाह, आपका दूसरा चक्कर मुकम्मल हुआ। अब आपने दूसरा चक्कर मुकम्मल हुआ, फिर क्या करना है? तीसरी मर्तबा इस्तिलाम, चक्कर दूसरा इस्तिलाम। क्यों? क्योंकि पहले एक बार आप कर चुके थे इस्तिलाम। याद रखना, हमेशा तवाफ के टाइम पर चक्कर 7 इस्तिलाम 8, चक्कर 7 इस्तिलाम, चक्कर 7 इस्तिलाम 8, ठीक है? दूसरा चक्कर मुकम्मल हुआ, आपने तीसरा इस्तिलाम किया। लीजिए आपका तीसरा चक्कर शुरू हुआ। रमल करते करते आप पहुंचे रुकने अस्वद से रुकने इराकी, रुकने इराकी से रुकने शामी, रुकने शामी से रुकने यमानी, मुस्तजाब से होते हुए दुआएं मांगते हुए। लीजिए आप चौथे रुकोने पर रुकने अस्वद पर पहुंच गए और आपका तीसरा चक्कर मुकम्मल हो गया। सुभान। अब पहुंचे, पहुंचकर आपने क्या करना है? चौथा इस्तिलाम। चक्कर कितने हो गए? रमल कितने चक्करों में करना है? 3 चक्करों में। तो आप तेज तेज कदम लेकर चलना है। चौथा चक्कर चालू हो गया, अब अपनी नॉर्मल चाल में आप तवाफ करेंगे। लीजिए चौथा चक्कर आपका हुआ और चौथे चक्कर में रुकने अस्वद से रुकने इराकी, रुकने इराकी से रुकने शामी, रुकने शामी से रुकने यमानी, रुकने यमानी से मुस्तजाब से होते हुए दुआ मांगते हुए आप रुकने अस्वद तक आ गए। और लीजिए आपका चौथा चक्कर मुकम्मल हुआ और आपने हजरे अस्वद का फिर इस्तिलाम किया। इस्तिलाम समझ गए ना जी? याद रहेगा नहीं रहेगा? और जी याद रहेगा ना? चलिए कितने चक्कर हो गए? 4 चक्कर। तो 4 चक्कर हो गए, कंधा ढाकना पड़ेगा नहीं? नहीं, एक कंधा कितने चक्करों में खोला जाएगा? 7 के 7 चक्करों में इस्तिबा होगा। 7 चक्कर में आपका कंधा खुला रहेगा, ठीक है? चौथा चक्कर हो गया। लीजिए 5वां चक्कर आपका शुरू हो गया। 5वां चक्कर आपका ये शुरू हुआ रुकने अस्वद से रुकने इराकी, इराकी से शामी, शामी से यमानी, मुस्तजाब से होते हुए दुआ मांगते हुए रुकने अस्वद पर पहुंचे। और लीजिए आपका 5वां चक्कर मुकम्मल हुआ। अब आपने क्या करना है? छठा इस्तिलाम। क्या करना है? कौन सा नंबर का इस्तिलाम है? छठे नंबर का, ठीक है जी? अब 6 चक्कर 5 चक्कर हो गए, छठा चक्कर आपका शुरू हो गया रुकने अस्वद से इराकी, इराकी से शामी, शामी से यमानी, मुस्तजाब से होते हुए फिर रुकने अस्वद पर पहुंचे। 6 चक्कर कंप्लीट। आपने क्या करना है? इस्तिलाम। क्या करना है? कितने चक्कर हुए? इस्तिलाम कौन सा नंबर का था? 7। लीजिए 6 चक्कर मुकम्मल और ये आपका 7वां चक्कर शुरू हुआ रुकने अस्वद से इराकी, इराकी से शामी, शामी से यमानी, मुस्तजाब से होते हुए अब आप पहुंच गए रुकने अस्वद पर। और ये लीजिए
सही का तो बहुत दूर नंबर है, उसके पहले भी कुछ करना है, ठीक है? क्या बोले? ठीक है, इसको कहते हैं मकामे इब्राहिम। क्या कहते हैं? मकामे इब्राहिम। यहां पर आस पास में जगह मिली तो ठीक, लड़ना नहीं है, एक नमाज पढ़ूंगा मैं तो एक पढ़ने आया। 40 दिन है आप, बहुत मौके मिलेंगे, फिक्र मत करो। वहां नमाज पढ़ने के लिए किसी को धक्का नहीं देना है, किसी से लड़ना नहीं है। पूरे मताफ में कहीं भी पढ़ लिए हो जाए, पूरे मताफ में कहीं भी पढ़ लिए। तो नियत क्या करना है? नियत करता हूं मैं 2 रकात वाजिबुत तवाफ की, खास वास्ते अल्लाह ताला के काबा शरीफ की तरफ अल्लाह। नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ की। किसकी? एहराम बांधते वक्त आपने जो नमाज पढ़ी वो 2 रकात नफल नमाज, ठीक है? उसके बाद अब ये जो 2 रकात पढ़ रहे हैं ये कौन सी है? वाजिबुत। नियत करता हूं मैं 2 रकात वाजिबुत तवाफ, खास वास्ते अल्लाह ताला के काबा शरीफ अल्लाह। ठीक है जी? तो आपने तीसरा काम क्या करे? वाजिबुत तवाफ, ठीक है? अब चौथा काम क्या है? अब चौथा काम आपका है मुल्तजिम पर आना। चौथा काम मुल्तजिम पर आना। मुल्तजिम किसको कहते हैं? ये जो हजर अस्वद है, हजर अस्वद से लेकर तो ये जो खाने काबा का गेट है, इसके बीच का ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं मुल्तजिम। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यहां पर आना है, इसके सिद्धांत में कहीं भी खड़े हो जाए और वहां खड़े रहकर आपने दुआएं मांगी। अब जो दुआएं मांगोगे अल्लाह वो सारी दुआएं कबूल फरमाएगा। जगह जगह पे दुआओं की कबूलियत क्या मकाम है, जगह जगह पर। मैंने तो प्रैक्टिकल किया यार, जाओ मांगो, अभी तो वो बंद नहीं होता, वो खुशखबरी आ जाए हैं, वो अभी बंद नहीं होता मांगकर और रब दे देता है, ऐसी खुशखबरियां मिल जाती है। कितनी बार मुशाहिदा मेरा तो रहा है, और रब ने कैसे कैसे नेमतें उन दुआओं से सबके अता फरमाई। ठीक है? तो अब आपका चौथा काम क्या है? मुल्तजिम पर आना। क्या करना है? पहला काम क्या था? नियत, वेरी गुड। दूसरा काम तवाफ, तीसरा काम वाजिबुत तवाफ की नमाज, और चौथा काम मुल्तजिम पर आना। चौथा काम मुल्तजिम पर आकर दुआएं मांगना। पांचवा काम है आपका ज़मज़म पीना। पांचवा काम क्या है? ज़मज़म। अब ज़मज़म पीने के लिए तो यार पूरी जिंदगी तरसा था, हैं? ठंडा ठंडा एक गिलास पिया, दूसरा गिलास पिया, तीसरा गिलास पिया, चौथा गिलास पिया, पांचवा गिलास, पेट भर गया। अब इससे क्या लगता है? कंट्रोल। बहुत टाइम है, 30-40 दिन है आप, कंट्रोल। मक्के में भी ज़मज़म मिलेगा, मदीने में भी ज़मज़म मिलेगा, पेट भर के पीने का मौका मिलेगा। अरे भाई अभी तो सिर्फ तवाफ ही हुआ है, अभी तो आपकी सही बाकी है। 4-4.5 किलोमीटर सही में आपको और चलना है। समझ में आएगा? समझे कि नहीं? तो आपने क्या करना है? अब आपको 5वें नंबर पर ज़मज़म पीना है। तो आप देखिए नॉट कोल्ड कहाँ लिखा है? अरे वो पहले गरम की जमीन पे ही ठंडी होती है, चल कर वैसे ही अंदर ठंडक पैदा हो जाती है, और आप पानी पे पानी, ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी पीते तो क्या हो? एहतियात। नॉट कोल्ड कहाँ लिखा है वो देख ले। अब नॉट कोल्ड जो पानी है वो आपने 1-2 गिलास पी लिए, सफिशिएंट। ज़मज़म पीना है, सुन्नत है, ठीक है? तो अब आपने ज़मज़म पी लिए, तो आपके कितने काम हो गए? 5। पहले नंबर पर नियत, दूसरे नंबर पे तवाफ, तीसरे नंबर पर वाजिबुत तवाफ, चौथे नंबर पर मुल्तजिम पर दुआ, 5वें नंबर पर ज़मज़म। अब आप ऑलमोस्ट जो तवाफ के आपने चक्कर काटे हो 3-4 किलोमीटर से ज्यादा आप चल चुके हो। कितने? लेकिन वो तलब ऐसी होती है ना, पता ही नहीं चलता कि कितना चलते हैं। ये पता तो रात को जब सोने के लिए जाते हो ना तब पता चलता है। तो इसके लिए बोलता हूँ चलने की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ताकि आपको रात को हिम्मत रहे, अपने दिल करे, फिर मैं जाऊँ, फिर तवाफ करो, फिर पूरा करो। हैं? समझ में आ रही है नहीं आ रही? जी। तो अब आपका तवाफ हो गया, आपका वाजिबुत तवाफ हो गई, मुल्तजिम पर आकर दुआएं मांग ली, आपने ज़मज़म पी लिए। अब आपके 2 काम और बाकी, वो है सही। सही में तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर के आसपास अप्रॉक्स आपको चलना। तो अभी आप ऑलरेडी 3-4 किलोमीटर चल चुके हो, अब आप बैठ जाओ। 15-20 मिनट, आधा पौना घंटा
सुभान अल्लाह। काबा का दीदार करना भी सवाब। ठीक है, तो अब समझ आ गई बात। आपने फौरन सही के लिए भागना नहीं है। अरे यार 3-4 किलोमीटर चले हो, थोड़ा पैर को रिलैक्स करो, थोड़ा सा आराम करो, फिर आपने जाना है। कहाँ जाना है? होटल। कहाँ जाना है? सही के लिए जाना है। ठीक है, सही के लिए कहाँ जाना है? बिना कहाँ जाना है? सही के लिए सफा मरवा जाना है। ठीक है, सफा मरवा जाना है। काय के लिए? जमजम पीने के लिए, सही करने के लिए जाना है। तो अब आपका तवाफ हो गया, मुल्तज़िम पर दुआएं हो गई, वाजिबुल तवाफ हो गई, जमजम पी लिया, थोड़ा रिलैक्स हो गया, पैर थोड़े से मोकले हो गए आपके। अब आप जाएंगे सफा मरवा की पहाड़ी। सफा मरवा की पहाड़ी कहाँ है? आप ये जो खाने काबा का जो गेट वाला हिस्सा है, यहाँ से आप होते हुए मकाम इब्राहिम से आप होते हुए यहाँ पर ये कोने की तरफ जाएंगे और यहाँ से जब आप सीधा जाएंगे, यानी ये जो मिज़ाब रहमत वाला जो हिस्सा है, हतीम वाला हिस्सा, यहाँ से जब आप इस तरफ कोने में जाएंगे तो अंदर जाकर आपको हरम के अंदर से ही रास्ता है सफा मरवा की पहाड़ी पर जाने के लिए। पहाड़ी बोले तो पहाड़ी को ही उन्होंने 5 माले की बिल्डिंग बनाई। ठीक है, तो आपको वहां पर जाकर आपको सही करना है। क्या करना है? सही करना है। ठीक है, अब आप गए सफा मरवा की पहाड़ी पर, उसके पीछे और एक बोर्ड है,
पर कमोबेश 650 मीटर का, कितना 600 से 650 मीटर का एक चक्कर है। ठीक है, आपको कितने चक्कर करने हैं? 4 साढ़े 5 किलोमीटर के आसपास, 4 साढ़े 4 किलोमीटर तक पक्के में आपका ये होता है। और अब आपके ये लीजिए सही मुकम्मल हो गई, आपकी सही मुकम्मल हो गई। अब सही आपकी मुकम्मल हो गई तो ये आपका छठा काम पूरा हो गया। क्या हो गया? सही मुकम्मल हो गई। पहला काम क्या था? नियत। दूसरा काम तवाफ। तीसरा काम नमाज। चौथा काम मुल्तज़िम। पांचवा काम ज़मज़म। छठा काम सफा मरवा की सही। ठीक है, छठा काम हो गया आपकी सफा मरवा की सही। आपका लगभग 90% काम पूरा हो। आखिरी एक काम क्या बाकी है? खजूर खाना बाकी है। क्या बाकी है? हलक करना बाकी है। हलक सिर्फ मर्द कराएंगे, औरतें नहीं। औरतों को हलक कराना हराम है। तो मालूम पड़ा मुफ्ती साहब के बोले थे हलक कराना है, चल तू भी हलक करा ले, रहम करना मेरे ऊपर। हलक कौन कराएगा? मर्द कराएंगे हलक, और औरतें कराएंगी तकसीर। तो मर्द भी तकसीर करा सकते हैं और औरतें सिर्फ तकसीर। मर्द हलक और तकसीर दोनों करा सकते हैं। हलक कराना है हलक कराओ, तकसीर कराना तकसीर। तकसीर किसको बोलते हैं? एक चौथाई सर के बाद एक पूरे जितने कट जाए, इसको बोलते हैं तकसीर। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ से कैंची की थोड़ा सा काट लिए, वहां से कैंची की थोड़ा सा काट लिए, समझते हो गए? नहीं, 1/4 जितने आपके बाल वो आपके एक पूरे जितने कट जाए, इसको क्या कहते हैं? तकसीर। और पूरा उस तरह फेंक लेना, हलक बना लेना, गंजा बना लेना, जिसको बोलते हैं डेढ़ बना लेना, कहते हैं पंजाबी। इसको क्या कहते हैं? हलक। तो हलक के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दुआएं दी और तकसीर करने वालों को एक ही मरतबा दुआएं दी। तो हलक बनाना ये ज्यादा बेहतर और पसंदीदा है। कुछ लोगों को अपने बालों से बहुत मोहब्बत होती है। अरे यार बाल मैं कटवा दूंगा यार, मेरे बाल खराब हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, हैं मैं तकसीर कर लेता। अरे यार हज तो नाम ही कुर्बानी होता है, हैं अपना सब कुछ कुर्बान करके अपना सब कुछ जुटा कर आ रहे हो और बाल के ऊपर इधर आ रहे हो। यही तो है कि रब के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर लो। समझ में आई? बेहतर ये होगा कि आप हलक बना ले। और अब आपने जैसे हलक बनाए, एहराम की पाबंदियों से आजाद। औरतों ने जैसे तकसीर की, एहराम की पाबंदियों से आजाद। और ये लीजिए सुभान अल्लाह, आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। हो गया भाई? 7वां काम क्या किया आपने? हलक। 7वां काम हलक बना लिया। ठीक है, तो ये आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। मुकम्मल हो गया, बढ़िए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। सुभान अल्लाह। तो बड़ा हो गया मुकम्मल। समझ में आया होगा कैसा करना है? वो जी आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया ना? अगर आ गया हो मतलब उम्रा कर लो, या करते करते अगर आपको हमारी पूरी टीम की अगर कभी याद आ जाए तो हमारे लिए भी आप दुआ ये मेरे बाद अदा कर दीजिए, हैं? सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अब आपके लिए हज को जाने के लिए 8-10 दिन और बाकी है सब लोग हज के दिन आने में। अब वो 8-10 दिन में क्या करें? खूब नफली तवाफ करें, मस्जिद आयशा जाए, वहाँ जाकर एहराम पहनकर आए और उम्रे की नियत करें। उसको नफली उम्रा कहते हैं। तो नफली उम्रा आप कर सकते हो, नफली तवाफ कर सकते हो, खूब कुरान की तिलावत कर सकते हो। ये नियत कर ले कि इंशाअल्लाह मक्के में रहूंगा तो एक कुरान खत्म करूंगा, मदीने में रहूंगा तो एक कुरान पाक खत्म करूंगा। ये नियत कर सकते हो? अरे भाई कर सकते हैं कि नहीं? है ना? वहां पर एक कुरान पाक मुकम्मल करना मतलब 1 लाख कुरान पाक मुकम्मल करने का सवाब।
पहले 1,00,000 मरतबा कुरान पाक मुकम्मल करने का काम मौका मिलेगा, अल्लाह करे कि मिले। लेकिन ऐसा देखा जाए बताए तो पॉसिबल नहीं लगता कि बंदा अपनी जिंदगी में 1,00,000 कुरान पाक पढ़ ले। लेकिन हाँ, मक्के में एक कुरान खत्म करोगे तो इंशाअल्लाह 1,00,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। ठीक है, नमाजें पढ़ते रहे, कीमतों में ना लगे, चोलियों में ना लगे, इसकी लगाए उसकी बुझाई में ना लगे। कभी अगर खाना पसंद ना आया उसमें नुक्स ना निकाले। हम चाह इसलिए रहे होते हैं, हमारा मकसद क्या है होते नहीं, हमने अपने मकसद से पीछे नहीं हटना। समझ में आ रही बात? हमने यार इतना खाना मिल गया कि इबादत के लिए कुव्वत मिल गई, बहुत हो गई। समझ में आ रही बात? टाइम पर खाना मिले कि ना मिले, आप लोगों को कैसा है, खुद खाना बनाना है, खुद खाना बनाना है, खुद पकाना है, खुद खाना है। आपके मोहतरमा वो घर में खाना बनाएंगे, ठीक है। अगर इसके लिए आसान क्या होगा, इसके लिए आसान ये होगा कि आप जो है वो वहां पर किसी टूर वाले से टाइप कर लें। जो अजीजिया के अंदर होटलें होती है ना, वहां पर बहुत सारे टूर वाले होंगे, वो आप टूर वाले से टाइप कर लें कि 20 रुपए रोज एक आदमी का, 20 रियाल रोज एक आदमी का खाना, 30 रियाल रोज एक आदमी का खाना, इस तरीके से आप टाइप कर लें। तो इसमें क्या होगा, आप और आपकी हज्जत ये खाना बनाने, आप सब्जी लेने जाएंगे, गोश्त लेने जाएंगे, मसाले लेने जाएंगे, तेल लेने जाएंगे और इसी में पूरा दिन लगाएंगे। अरे बाबा सारा दिन खाने पकाने में लगाएंगे तो फिर हराम पे कब जाए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो आप भी फ्री रहे, अपनी हज्जत को भी फ्री रखें और आस-पास में कोई भी टूर वाला रहेगा उससे टाइप कर ले, भाई हम 4 लोग तुम्हारे यहाँ पर आकर खाएंगे, बोलो कितना लेंगे? 4 लोगों का एक दिन का खाना। आमतौर पर जो बड़े टूर वाले होते हैं वो एक दिन का 50 रियाल लेते हैं, ठीक है। कोई नॉर्मल आसपास का टूर वाला होगा उससे टाइप कर लो, एक आदमी का 25 रियाल 30 रियाल लेगा, 4 लोग हैं बोला 100 रियाल देंगे, 100 रियाल में 4 लोगों को खाने का इंतजाम कर दो, वो कर देगा। क्यों? क्योंकि बाल्टियां भर भर के लोग फेंकते हैं, बच गया तो वहां पर अलाउ भी नहीं है कि वो दूसरे आदमी खिला सके ये लोग। और अगर पकड़ा गया तो लाख रुपए की फाइन, लाख रुपए बोले तो लाख रियाल की फाइन, 1,00,000 रियाल, 1,00,000 रियाल बोले अपने आगे 25 लाख। तो इसके लिए कोई भी टूर अपना फेंकना पसंद करता, दूसरे आदमी खिलाना पसंद नहीं करता, इसी तो आप जाकर खा लेंगे, उसको फायदा ही। बोला भाई हम 4 लोग हैं 100 रियाल ले, भैया हम 2 लोग हैं 50 रियाल ले, 60 रियाल, जहां टूटना है तो और टाइप कर लो। रोज की मगजमारी, खींच सब्जियां लाओ, गोश्त लाओ, तेल लाओ, मसाला लाओ, वो बेचारे हज्जत जो है पसीने में होकर गैस लेकर आओ, चूल्हा लेकर आओ, माचिस खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया, वो उसको टेंशन से फ्री कर दो। और ये ऐसा मेरा मशवरा है, बाकी फिर आप अपनी पोजीशन देखकर जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर भी अगर कभी हजम जाए तो खाना अच्छा ना बने, कभी नमक तेज हो गया, कभी नमक कम हो गया, तो आपने क्या करना है, दवाई करना है, क्या करना है, सब्र करना है। वो भी अल्लाह की बंदी है, वो भी अल्लाह की मेहमान है ना, उसको भी आपने शफकत करनी है, उसको भी आपने गुस्सा नहीं करना है, डांटना नहीं है, प्यार मोहब्बत से आपने इस काफले को आगे बढ़ाना है, ठीक है जी। अब आप लीजिए, अब आपकी 7 ज़ुल्हिज्जा आ गई, कितनी आ गई? 7 ज़ुल्हिज्जा आपकी आ गई। अब आपके मेन हज के 5 दिन जिसके लिए आप जा रहे हो वो आ गए, ठीक है। अब ज्यादा टाइम नहीं, आधा घंटा मैं लूंगा इंशाल्लाह आपका, उसके बाद आधा घंटा हाफिज साहब जो है वो आपको मदीने की हाजिरी इंशाल्लाह करवाएंगे। ये तो अभी हज है, हज के बाद मदीने की हाजिरी बाकी रहेगी, है वो हालात कहते हैं ना, हाजियो आओ शहंशाह का मसाजिद को, काबा को देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरी को पढ़ने थे एक बार यार, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियो शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो बहरहाल मक्के के बाद अभी मदीने में जाना है, थोड़ा धीरे लगे, थोड़ा सब्र करें, अभी तो मेन है इंशाअल्लाह, ठीक है। तो अब आ गई आपकी 7 ज़ुल्हिज्जा। तो 7 ज़ुल्हिज्जा की रात, 7 ज़ुल्हिज्जा की शाम रात या 8 ज़ुल्हिज्जा की सुबह, 8 ज़ुल्हिज्जा की सुबह। अब आपने क्या करना है, एहराम बांधना है, क्या करना है,
ऑफिसर इरफान शरीफ साहब इंशाल्लाह तशरीफ फरमाएंगे। आप आराम से बैठिए, तो उनके जो भी अपडेट्स रहेंगे वो अपनी तरफ से पेश करेंगे, तो आप जाइए नहीं, उनके जो भी अपडेट्स है वो सुन के फिर आप इज्तिमा खत्म होने के बाद ही अपने घर को रुख सकते हैं, ठीक है। पंजागुट्टा चौरस्ते पे है, ट्रैफिक की वजह से कुछ देर हो रही है, इंशाल्लाह कुछ ही लम्हों में वो तशरीफ फरमाएंगे, ठीक है। आराम से रहिए। एक सवाल नोट कर लो नमाज का, वो नमाज के ऊपर बहुत